सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ आए हुए हैं। खंवर गांव है, डे तहसील के अंदर, जो रोड से 2 किलोमीटर दूर है। आज आपको एक खेती से संबंधित एक नई जानकारी दे रहे हैं। हम जो हनुमान राम जी गारू साहब जो पटवारी जी है, उनके फार्म पर आए हुए हैं। और ये पूरे फार्म पर जैविक खेती करते हैं। नेचुरल जो फार्मिंग विधि है नेचुरल फार्मिंग, वो भी ये करते हैं। और इरिगेशन में भी बूंद बूंद सिंचाई काम है, पूरे फार्म पे ली हुई है। तो मैं आज श्रीमान हनुमान राम जी गारू साहब से मिलाऊंगा और इस नई जानकारी जो ये जो नई पत्ती खेती है PQN के विधि, इसके बारे में अपन जानेंगे। ये जो खेती है, देखो यहाँ सौंफ की खेती की हुई है। राम राम साहब। राम राम शाह राम राम शाह। पहले तो आप दर्शकों को सभी को अपना परिचय। राम राम शाह। मारो नाम हनुमान राम गारू, गांव खंवर, तहसील डे, जिला नागौर का रहने वाला हूँ। गांव खंवर में मेरी ज़मीन है, जिसको मैं पिछले 14-15 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। और 100% ऑर्गेनिक खेती ही है मेरी। किसी प्रकार की यूरिया, DAP, कोई खरपतवार नाशक वगैरह यूज में नहीं लेता हूँ। बिल्कुल। और इस बार मैंने नई विधि अपनाई है, जो आपको अभी फोटो में नजर आ जाएगी। PKN की विधि, जिसको नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। इसमें 3.5 फुट की बेड बनती है और बेड के ऊपर सारी फसल की बिजाई होती है। बेड मेकर मशीन है लाई हुई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उससे सारी बिजाई होती है। ये 42 इंच का हाँ है। पहले इस जमीन को सब सोलर से इसको 3 फुट गहरा हल चला के इसकी जो हार्डनेस तोड़ी थी पूरी जमीन की, एकदम कड़क हो जाती है जमीन। हाँ बिल्कुल। उसके बाद में उस बेड के सब सोलर की जो पार्ट होती है, उसके ऊपर ही ये बेड चलाई जाती है। अब ये क्या है कि पूरी जो भी फसल है उसको ऑक्सीजन एकदम वो बेड फॉर्म टाइप हो जाती है। उससे क्या पौधे को जड़ों में विकास में मौका मिल जाता है, और पौधे पानी की भी पूर्ति अच्छी तरह हो जाती है। प्यास कम लगती है पौधे को, ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ये कितने बीघा का फार्म है सर आपका? ये 35 बीघा का सर। तो इसमें अभी कौन कौन सी फसल बोई की हुई है? इसमें 10 बीघा में सौंफ है, 5-7 बीघा में जो गेहूं है, इसबगोल भी है। और गायों के चराने के लिए हमारे वो थोड़ा हमने दाना मेथी भी 1.5 बीघे में बोई है। और जो भी बो रखा है, जो गायों के चारे में काम आती है, भंटा के लिए बड़ा बोते हैं। तो आप पेस्टिसाइड तो बिल्कुल काम में नहीं लेते? नहीं सर, कभी नहीं लेते। मेरे को रेट का ही पता नहीं है, DAP यूरिया की रेट क्या है। लोग किसान अखबारों में पढ़ते हैं, किसान यूरिया नहीं मिली, वो नहीं रहा, वो करते हैं। हमारे को तो कोई लेना देना नहीं है सर। कितने साल हो गए आपको ये जैविक खेती? ये 15 साल हो गए सर, 14 साल। अच्छा, 15 साल से आप जैविक खेती कर रहे हैं? सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो ये PQN के पत्ती है, इसमें एक तो पानी कम लगता है। पानी कम लगता कम है, खर्च होता प्लस पौधे की जड़ नीचे ज्यादा जाती है, क्योंकि जमीन की हार्डनेस खत्म हो जाती है। फिर पौधे की जड़ चली जाती है, कम से कम 20-22 इंच तक गहरी चली जाती है इसकी और जड़। गहरी चली जाती है। ये विधि मेरे कोई मिलने वाला है, डॉक्टर विनोद चौधरी है, जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है जी। उन्होंने मेरे को इसके बारे में पूरी सलाह दी। उनके मार्गदर्शन से ये मैंने सारा काम किया। और उन्होंने मेरे सब सोलर हाड़ा जगह उन्होंने मेरे को भेजा, और ये बेड मेकर मशीन वगैरह सब की जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने मेरे को ये सप्लाई की थी सारी। तो ये 42 इंच के बेड पे लाइनिंग कितनी है? 5 की है? विजय कितने में होती है? हाँ, विजय इसमें 5 लाइन में होती है, जो आप थोड़ा सा आगे ये फोटो में नजर आ रही है। 1 2 हाँ 3 4 बिल्कुल, 5 आ रही है। 5 लाइनिंग में 5 है। लाइन है। बीच में जो ये है, इसमें पानी इसमें चलता है, ऊपर पानी नहीं चलता है। ऊपर जो ये मशीन ये बिछा रखी है ना, पाइप है, हाँ बिल्कुल। इसके माध्यम से जो मैंने मेरे देसी तरीके से दवा बना रखी है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो डीकम्पोजर है, जीवामृत है, जो भी है वो हम इसके माध्यम से इनके जड़ों में सीधा डायरेक्ट। हाँ, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई में तो मैं ये क्या मैं नाली ले रहा हूँ पूरे। हाँ अच्छा अच्छा। नाली विधि ले रहा हूँ। हाँ, बाकी जो देसी जो दवाइयाँ है, जीवामृत वगैरह, वो इन
पाइपों के माध्यम से पाइपों के दूंगा, माध्यम से इनमें दे जिनके देते हो। ताकि डायरेक्ट पौधे की जड़ों में चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात है। तो इसमें आप गेहूं भी करते हैं, जो भी करते हैं? सब धान बोते जितना भी है, अभी ये सब सौंफ भी है, गेहूं भी है, गेहूं है, राय सब इधर ये गेहूं है सब। अच्छा, इनके हमारे साथ में भी परिवार वाले लोग आए हुए हैं सभी। मेड़ता से हम आए हैं इनकी चला करके खेती देखने के लिए, और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी हो। ये अभी तक पंजाब में और पाकिस्तान में ज़्यादा करते हैं, और बॉर्डर पे पंजाब में भी करते हैं। PQN के पत्ती जो नेचुरल खेती है ये करते हैं। इसमें इधर गेहूं भी है, इसमें पानी भी कम खर्च होता है, बीज ज़्यादा ही नहीं लगता है, बीज भी बहुत कम 25% लगता है, लगता है। और पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। ऑक्सीजन वगैरह मिल जाता है, कार्बनिक खाद उसकी पूर्ति हो जाती है। ये इधर गेहूं भी है इनके। इधर लेबर काम कर रही है, देख लो आपके भी वो ना, तो हाथों से खरपतवार नाश हो रहा है ये और पूरे लेबर काम कर रही है, हाथों से पूरा जो खरपतवार है हाथों से निकालते हैं, टोटल वो हाथों से निकालते हैं, लेबर से। बहुत अच्छी पैदा होती है। और ये गेहूं जो भी पैदा लेते हैं उनकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि आप गारू साहब से प्रेरित होकर के अपने फार्म पर भी जैविक खेती ज़्यादा से ज़्यादा, नेचुरल विधि है, इसको सिंचित क्षेत्रों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेना चाहिए। सिंचित हो सकता है जहाँ बरसात ज्यादा हाँ। हो और पानी का भराव क्षेत्र हो ना, और जहाँ ज्यादा बराबर क्षेत्र हो पानी का, वहाँ कर लो तो फिर फसल गले नहीं, फसल क्यों गले फसल नहीं। ऊपर रह जाती है और पानी खाडों में चला जाता है, नीचे नाली में। बहुत अच्छी फसल लगी हमें तो ये। बहुत बहुत धन्यवाद गारू साहब। थैंक यू सर। राम 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 सा। आपको नाम का ही? मीरा। तो खंवर गांव के रहने वाले हो? हाँ, खंवर का रहने वाला, पीर बन गाँव है। गारू साहब, हाँ, गारू साहब पति हमारे। हनुमान जी हाँ। गारू साहब के धर्मपत्नी। हाँ, धर्म। ये जैविक खेती की आप 10-15 साल से कर रहे हैं? हाँ, ये 15 साल लगे। ये फसल मतलब 15 साल की फसल हमने अब लगाई है। हाँ हाँ हाँ। 14 साल पिछली बार हो गए थे, 15 साल इस जैविक खेती के आधार पर जो गेहूं आप लगाते हैं फसल हर बार, और इनका जो गेहूं है, हाँ, और आपके उसकी रोटी खाते हैं या काम में लेते हैं, हाँ, बहुत अच्छा तो रिजल्ट उसकी है। क्वालिटी कैसी रहती है? बहुत अच्छी क्वालिटी। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? जैविक खेती करनी मैं तो चाहिए? लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप पेस्टिसाइड मुक्त खेती करो, जैविक खेती करो, क्योंकि जैविक खेती में आना तो हम पड़ेगा ही। 10-20 साल बाद में आओगे तो अभी से ही तो शुरुआत कर लो आप। हाँ हाँ, क्योंकि बाद में फिर जमीन पे कुछ बचेगा ही नहीं, धरती माता ही जवाब दे देगी। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि जैविक खेती करो, मेरे किसान भाइयों से और मेरी बहनों से, कि आप बहनों को बोलती हूँ आप आगे आओ और प्रेरित करो कि भाई हमारे पेस्टिसाइड मत डालो। बिल्कुल। तो आप भाई नहीं लाएंगे तो फिर डालोगे कैसे? बिल्कुल। यही बात है। और मेरे गेहूं की तो ऑलरेडी बुकिंग हो जाती है। अभी मैंने लगाया ना गेहूं, तो लोग आने लगे कि हमें देना है। प्रति क्विंटल क्या हाँ, भाव बिकता है? 7,000 का भाव रखती हूँ मैं खुद। हाँ, हम खुद आरए साहब और मैं हम खुद भाव तय करते हैं। बिल्कुल। हाँ, लेने वाले भाव तय नहीं करते, हम खुद तय करते हैं। हम 7,000 में दे रहे हैं, आपको लेना है तो बुकिंग लिखा दो 2.5। तो सभी किसान भाइयों को हाँ। इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हाँ। आप ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करें, हाँ। जिससे बीमारियों से दूर रह सके। हाँ, बीमारी तो ये पास में नहीं आएगी। कैंसर की बीमारी वगैरह, हाँ। कई तरह की बीमारी आजकल मनुष्य को घेर लिया है, तो उससे दूर कैंसर, रहिए। डायबिटीज है, देखो ना, हर मतलब दूसरे तीसरे घर में डायबिटीज पेशेंट है। तो सभी को बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। सा।